एक और फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट डी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसाद शांत या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए शांत और अशांत होता क्या है। तो शांत हमारा वो होता है जिसका किसी संख्या में पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, और जिसका पूरा भाग नहीं जाता वो होते हैं हमारे अशांत दशमलव। तो हम 17/8 को लेके चलेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका जो हर होता है हर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटो 2 बार, फिर 2 से काटो 1 बार, यानी ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यदि हमारा क्वेश्चन है उसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है तो हमारा दशमलव जो प्रसार होगा वो शांत होगा। जरूरी नहीं हमारा 2 की घात m हो 5 की घात n हो, ओनली 2 की घात m भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, या एक एक भी हो सकता है। तो ये जो हमारा है ये हमारा है 2 की घात 3, ठीक है, यानी 2 की घात m के रूप में हो गया। तो रह देंगे अतः प्रसार शांत है, ठीक है। अगर ये 2 की घात n के रूप में नहीं होता, 2 की घात 7 की पावर भी इसमें आ जाती तो हमारा इसका प्रसार जो है शांत नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 15/1600। इसको हम 1600 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 100, 16 को फैक्टर हो गए 2 की घात 4, 100 के हो जाएंगे हमारे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, यानी 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 25 का 100, यानी हो गया 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। यानी ये जो हो गया हमारा ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो गया। तो इसका भी जो प्रसार रहेगा हमारा, यानी इसका भी जो प्रसार रहेगा वो हमारा शांत रहेगा, ठीक है। 2 की घात m हो या 2 की घात m इंटू 5 की घात n हो या 5 की घात n हो ओनली, तो हमारा प्रसार जो होता है शांत होता है। और इसके बीच में हमारा 7 की घात आ जाती है तो प्रसार हमारा अशांत हो जाता है। थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो ये तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो रहा है तो इसको तो हम डायरेक्ट शांत लिख सकते हैं। अगर आप इसका रीजन देना चाहते हैं तो रीजन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा 35/50, ठीक है। 50 के हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 25, यानी 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। तो ये भी हमारा 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हो जाएगा। तो इसका भी लिख देंगे, इसका यार प्रसार रहेगा हमारा, प्रसार इसका हो जाएगा हमारा शांत, ठीक है। 4 पार्ट हो गए आपके।
आगे चलते हैं 5वें पार्ट की तरफ, देखते हैं 5वां पार्ट। 5वां पार्ट है हमारा 6/15। इसका हर है, अगर इसके हर को हम देखें 15 के अगर हम फैक्टर करें तो 3 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 3 की घात n आ गई, 3 की घात m आ गई, 5 की घात n आ गई, तो इसका जो प्रसार है वो हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती। रीजन पूछा जाए तो रीजन वही बता सकते हैं आप, इसमें 2 की पावर m इंटू 5 की घात n नहीं है। ठीक है, 5वां भाग 6वां भाग देखेंगे। 6वें भाग में हमें दिया है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसको देखेंगे तो ये हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में तो है, लेकिन इसके साथ हमारा 7 की पावर भी जुड़ के आ रही है, तो 7 की पावर ओ। ठीक है, तो हमारी 7 की पावर भी हो गई, तो इसका जो प्रसार होगा हमारा वो अशांत हो जाएगा, क्योंकि हमारा शांत उसी कंडीशन में होता है जब हमारा इसका जो मान है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आए। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टर्म आते हैं तो हमारा इसका प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। ठीक है, अगला पार्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा 77/210। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, अगर हम 210 के फैक्टर करें तो ये हो जाएंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 3 6, 6 5 30 और 7 21। यानी इसमें 2 की पावर भी आ गई, 3 की पावर भी आ गई, 5 की पावर भी आ गई और 7 की पावर भी आ गई। तो इसका जो प्रसार रहेगा हमारा, इसका प्रसार अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे में सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n ही आनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई टर्म आता है तो उसको हम नहीं करेंगे, उसमें हम उसको अशांत आवर्ती दिखा सकते। ये आपका 3125। ठीक है, तो इसके अगर 3125 के फैक्टर करें तो 5 5 25, 25 का 5 में करें 125, 125 का 5 में 625 और 625 का 5 में करेंगे 3125। यानी ये हो गया हमारा 5 की घात n के रूप में। ठीक है, तो 5 की घात n के रूप में होगा तो इसका जो प्रसार है आपका, इसका प्रसार हो जाएगा हमारा शांत। ठीक है, कारण आपका वही हो जाएगा 5 की घात n के रूप में। ठीक है, सिंगल होनी चाहिए n या सिंगल 2 हो सकता है, वो भी चलेगा हमारा। अगला पार्ट देखेंगे, अगला पार्ट है हमारा 64/455। ठीक है, 455 के फैक्टर करेंगे हम तो इसके हो जाएंगे हमारे 4 5 7 35 और इसमें हो जाएगा 13। यानी ये 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 13 आ गया, तो इसका जो प्रसार रहेगा आपका अशांत हो जाएगा। कारण आपका वही है कि इसका जो प्रसार है उसमें आपका 7 और 13 स्टार है हमारे।
ठीक है। 10वां पार्ट देखेंगे इसका। 10वां पार्ट है हमारा 29/343। ठीक है। अगर हम 343 के फैक्टर करें तो ये आएगा 7 की घात 3। ठीक है। अब 7 की घात 3 आ गया तो इसका प्रसार जो है अशांत हो जाएगा। कारण वही है आपका, इसका जो दशमलव प्रसार यानी इसका जो हर है वो हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है। अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो शांत में हमारा पहला जो प्रसार था उसका वो शांत था हमारा। तो इसका हमें करना है, तो हमें इसमें भाग दे आंसर लाना है इसका। तो क्या करेंगे, इसमें 125/125 का दे देंगे, कर देंगे हम गुणा। 125 का इसलिए किया है तो 125 का जब 8 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है। 17 का इसमें करो, ये आपका हो जाएगा 2125/1000 और जब 1000 का हम देंगे इसमें भाग तो ये हो जाएगा हमारा 2.125। ठीक है, क्योंकि हमारे 3 अंक का लग जाएगा इसमें पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरे का जो प्रसार था वो भी शांत था। 15/1600। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको भी हमें 0 के रूप में बनाना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 625 का गुणा 625/625। चाहो तो भाग अपने हिसाब से आप दे सकते हो। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9375/10000 और 00। तो इसका अगर भाग देते हैं हम इसमें तो हो जाएगा 0.009375। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट भी हमारा इसका शांत था। ये आपका 23/2 इंटू 5/2। ठीक है। इसका करें तो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग की हो जाएगा 8, यानी 25 अट्ठे 200, यानी हो गया 23/200। इसमें भी 1000 बनाना है तो 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। ये हो जाएगा आपका 1000। इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.115। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अगला हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में दिया है 35/50।
तो इसमें कर देंगे हम ऊपर नीचे 2 का गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 70 बट्टे में हो जाएगा 100, और 100 का भाग लाएँ तो आएगा आपका 0.7। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 6/15। तो आप इसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6 तो 5 15, यानी 2/5 हो गया। अब इसमें 20 का ऊपर नीचे कर दो आप गुणा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। अगर इसमें भाग लगाएं तो 0.4 आपका आ जाएगा आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 13/31/25। ठीक है। तो देखो हम इस टाइप से भी इसको कर सकते, 13 31 25 हमारी 5 की घात हो जाएगी 5। ठीक है। अगर इसमें हम ऊपर नीचे 2 की घात 5 अपॉन 2 की घात 5 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 13, 2 की घात 5 का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 दूनी 32 बट्टे ये हो जाएगा 2 × 5 की घात 5। ठीक है। इसका अगर गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और 2 41 बट्टे हो गया आपका 10, 10 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है। तो 416 बट्टे इसको हम लिख देंगे 5 बार, तो 2 3 4 और 5। तो इसके 3 अंक तो हैं इसमें हमारे, 2 अंक पॉइंट और आगे ले जाना पड़ेगा, तो 0.00416 ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया था अभी, तो इसमें हमारे कंडीशन नहीं है, तो 1/20 है हमारा। इसको हमें बताना है शांत है या फिर आपके अशांत। 5 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 5, इधर हो जाएगा 20 पंजे 100, इसका भाग लगा दो तो 0.05, यानी पूरा भाग चला जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी शांत। ठीक है। जिन संख्या में हमारा पूरा भाग नहीं जाता है वो संख्या होती है हमारी अशांत। सेकंड पार्ट देखेंगे 1/27। तो 1/27 है तो हमारा डायरेक्टली अशांत है, क्योंकि हमारा इसमें जो हर है वो आपका 3 में के बदलाव में आ रहा है। 3 वाली संख्या जितनी भी होती है हमारी, इनका हर 3 होता है, वो हमारी अशांत होती है। थर्ड पार्ट देखेंगे 3/5। तो 3/5 है तो 100 करने के लिए 20 का कर दो ऊपर नीचे गुणा, तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100। 100 का अगर भाग लगाया जाए तो 0.6 आ जाएगा, जो हमारी शांत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 1/15। तो इसमें देखो हमारा 3 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा अशांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3
के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसका गुणा करेंगे तो √3 माइनस √5 दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √3 गुणा करेंगे तो 5 15 रूट की संख्या अंदर ही गुणा हो जाएगा। 3 का 9 √5 का √5 से करेंगे √5 के बाद 25 5 का 3 से करेंगे माइनस प्लस माइनस √15 ये कट गया हमारा। 3 √3 जो 9 होता है 9 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 3। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 और 3 में से 5 घटा दो आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, यानी इसकी जो प्रकृति हो जाएगी हमारी हो जाएगी परमेय संख्या। अगर प्रकृति की बात करें तो इसमें लिख देंगे हम परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2√45 प्लस 3√20 बट्टे 3√5 इसका करना है सरलीकरण कीजिए। तो हम देखो क्या करेंगे 45 को लिख देंगे हम 9 गुणा 5 प्लस 20 को लिख देंगे 4 गुणा 5 बट्टे में जो संख्या आपकी है वैसी लिखी रहेगी बराबर। देखो ये हो जाएगा हमारा 2 9 का वर्गमूल होता है 3 √5 प्लस 4 का वर्गमूल होता है हमारा 2 √5 बट्टे 3 √5। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √5 प्लस 3 दूनी 6 √5 और बट्टे में हमारा है 3 √5। तो 6 √5 और 6 √5 हो जाएंगे हमारे 12 √5 बट्टे 3 √5 से 3 से कट के 12 4 बार, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है 1029 अपॉन 147 परमेय है या अपरमेय। परमेय है या अपरमेय। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1029 अपॉन 147 से कट जाएगा ये 7 बार, तो ये बचेगा आपका √7 और √7 होती है हमारी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 3/8 के दशमलव रूप में गणना कीजिए कि दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो देखो 3/8 इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो गुणा हुआ था हमारा लास्ट ही हमने किया था 17/8 जैसा 17/8 किया था हमने, इसी जैसा है हमारा। तो हमने 17/8 किया था। 17/8 में क्या हुआ था 125/125 का गुणा हुआ था। तो सेम गुणा वो इसमें भी हो जाएगा 125/125। ऊपर हो जाएगा आपका 375 बट्टे में हो जाएगा आपके 1000। तो इसका अगर निकाल लें तो हो जाएगा 0.375। यानी इसका जो दशमलव आएगा आपका वो 3 अंक बाद आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। तो उसमें दिया गया है, तो हम क्या करें, इसको थोड़ा कुछ कट जाएगा हमारा। चलो काटते नहीं है, सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हमने आगे भी किया था 1250। इसमें क्या हुआ था हमारा 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 का मतलब 8 का गुणा हुआ था इसमें हमारा। तो ऊपर नीचे हमारा जो होगा 8 का हो जाएगा गुणा। तो इधर तो हो जाएगा 8 छिंगे 48, और इधर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा भाई 10,000। तो इसका अगर भाग लगाएं तो 0.0048, क्योंकि 2 अंक तो हैं हमारे इसमें, शून्य हमारे कितनी है 4। तो 4 शून्य 2 हमारे 0 आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 के को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम देखो क्या करेंगे, 4 है हमारा, तो 4 में 25 का गुणा कर दो 100 हो जाएगा। इधर 40 है, इसमें 25 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा हमारा 1000। तो हो जाएगा 15 गुणा 25 बट्टे 4 गुणा 25 प्लस 5 गुणा 25 बट्टे 40 गुणा 25। तो इधर अगर सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा हमारा 15 पंजे 75, 15 30, और 30 और 7 हो गए हमारे 37 बट्टे 25 होगा 100 प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 125, ये हो जाएगा आपका 1000। 100 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 3.75, और इसमें 100 का 1000 का लगाते हैं तो हो जाएगा 0.25। तो 0.125। अगर इसको हम जोड़ें तो 5 2 5 हो गए हमारे 7 7 1 8 और 3.875। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, परमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिखिए, जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो हम देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, 257/5000, 5000 के करने हैं हमें फैक्टर। तो 5000 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 5 गुणा 1000 हो जाएंगे। 1000 के लिख देंगे हम 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। तो यानी 1 2 3, 2 की घात हो गई हमारी 3 और 5 की घात हो गई हमारी 4, ठीक है। तो ये लिख जाएगा हमारा, यानी हो जाएगा 257/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 4। ये हो गया हमारा पहला आंसर। और दूसरा हमसे पूछा है इसमें कि इसका दशमलव प्रसार और लिखना है। तो दशमलव प्रसार हम लिखेंगे इसका 257 में हमारा 5000। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का कर दो इसमें गुणा। तो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। बट्टे में हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। 10,000 का भाग लगा दो तो हो जाएगा 0.0514। ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए क्या यह संख्याएं परमेय संख्या हैं या नहीं है। यदि वह परमेय संख्या है तो Q के रूप की है, तो P और Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहली संख्या है हमारी 43.123456789, ये संख्या है हमारी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसका पॉइंट उठाएंगे। 43 पॉइंट हमारा 2 4 6 8 9 अंक बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 और 0 0, ठीक है। इसको अगर आगे हम लिखें तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, अगर इसको हम लिख देंगे 10 की पावर 9 हो जाएगी, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, यानी 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, ये लिख जाएगा हमारा। अब आगे हम इसमें बोलेंगे, हमने इसको कर दिया P/Q के रूप में, यानी P/Q Q के जो भाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो गए। तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 2 की पावर m और 5 की घात n के रूप में आ रहा है। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारा 0.120 1200 1200 1200 00 ...
तो ये जो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि आपकी इसका जो प्रसार है अनावर्ती है, तो अतः यह संख्या अपरिमेय है। ठीक है। इसी टाइप से थर्ड पार्ट देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 43.123456789। ये हमारी परिमेय संख्या है। ये हमारी परिमेय संख्या रहेगी। परिमेय संख्या है। इसका प्रसार अशांत आवर्ती है।